अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं क्लास 9 चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.1 आपको करवाने वाला हूँ, लॉगरिथम। इसके अंदर जो एक्सरसाइज 3.1 है, इसके अंदर जो मेन पॉइंट है वो है साइंटिफिक नोटेशन, कि आपने किसी भी पॉइंट को या किसी भी नंबर्स को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कैसे करना है, या कोई भी नंबर आपके पास साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में लिखा हुआ है तो उसको आपने सिंपल नंबर्स में कैसे कन्वर्ट करना है। तो फर्स्ट हम आते हैं एक्सरसाइज 3.1 के अंदर। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्सरसाइज 3.1। क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन द साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म। एंड क्वेश्चन नंबर 2 है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन ऑर्डिनरी नोटेशंस। क्वेश्चन नंबर 1 में आपके पास क्या है कि आपके पास नंबर गिवन है, आपने इनको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए जो सिंपल टर्म यूज़ करनी है, अब आपके पास है 5700, इसको आपने सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, सिंपल आप कैलकुलेटर को यूज़ करें, साइंटिफिक कैलकुलेटर को। मैं आपको मेथड बताता हूँ कि आपने साइंटिफिक कैलकुलेटर की मदद से इन इक्वेशंस को सिंपल कैसे सॉल्व करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपने प्रेस करना है वो है, ऑन कर दिया आपने मोड के बटन को प्रेस करना है 3 टाइम। अब आपके पास साइंटिफिक नोटेशन आ गया। सेकेंड नंबर पर आपने 2 को प्रेस कर देना है। अब 0 एंड 9 इन दोनों में से आप 0 को प्रेस कर दें। ये 0 को प्रेस कर लिया। अब आपने क्या करना है, सिंपल जो भी क्वेश्चन है आपके पास, सिंपल आपने नंबर्स को लिखते जाना है, वो साइंटिफिक नोटेशन में ख़ुद ब खुद ही कन्वर्ट होता जाएगा। हम क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हम कर लेते हैं। जैसा कि आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1, इसका पार्ट नंबर 1 आपके पास है 5700। अब आपने इसको कन्वर्ट करना है साइंटिफिक नोटेशन में। तो इसकी साइंटिफिक फॉर्म क्या होगी आपके पास, आपने यहाँ पे लिखें 5700, ये लिख दिया अब आपने। अब आप जैसे ही आंसर पे प्रेस करेंगे आपके पास आ जाएगा 5.7 मल्टीप्लाई 10⁻³ अब यह यहाँ पे आपके पास साइंटिफिक फॉर्म आ गई इसकी, क्या है कि 5.7 मल्टीप्लाई 10⁻³। अब ये इसकी साइंटिफिक फॉर्म आ गई। अब हम इसके अंदर सॉल्व करेंगे। पार्ट 2 है हमारे पास। पार्ट 2 है 4900 एंड ये 000। अब हमने इसको सॉल्व करना है, इसकी हमने साइंटिफिक फॉर्म बतानी है। तो इसके लिए क्या करेंगे, डायरेक्ट हम कैलकुलेटर पे जाएंगे। यहाँ पे हमने इसे बैक कर दिया, ये हो गया सिंपल। हमने अब अपना ये साइंटिफिक फॉर्म, ये फंक्शन हमारे पास अप्लाई हुआ है। अब हमने डायरेक्ट अपना क्वेश्चन पुट करना है और हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 49800, ये 000। ठीक है, 3 एक ज़्यादा हो गया। ठीक है, अब डायरेक्ट हम आंसर पे पुट करेंगे। ये हमारे पास साइंटिफिक फॉर्म में आंसर आ गया 4.98। अच्छा, ये जो नंबर्स हैं ये लिखने हैं, जबकि अगर 0 आता है तो उस 0 को हम काउंट नहीं करते, जस्ट हमने लिखना है 4.98। सिंपल जो नंबर्स हैं वो लिखने हैं और उसके बाद हमने डायरेक्ट एक्सपोनेंशियल लिखना है। 4.98 मल्टीप्लाई 10⁻⁷। तो इसका जो आंसर है हमारे पास है 4.98 मल्टीप्लाई 10⁻⁷। सारे क्वेश्चन सेम है इसी तरह। आगे 9600 है, आप 96, ये आपके पास 416 पॉइंट, हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 416.9 इसको हमने सॉल्व करना है। अब ये है मेन इम्पॉर्टेंट कि इस स्टेप को आप कैसे करते हैं। 3 सिंपल है, हम आते हैं डायरेक्ट 4 पे। 416.9। अच्छा, अब ये पॉइंट है, पॉइंट को हमेशा फर्स्ट नंबर के सामने रखना चाहिए। अब यहाँ पे पॉइंट है, हम पॉइंट को बैक ले आएंगे पीछे और 4.169 हम इस तरह करेंगे। 4 है, इसको हमने सॉल्व किया, पहले से हम कन्वर्ट करते हैं सिंपल फॉर्म में। आप डायरेक्ट कैलकुलेटर पे पुट करें, आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन हम पॉइंट को पहले सॉल्व कर लेते हैं। पॉइंट को फर्स्ट नंबर के बाद रखना चाहिए 4.169। इसके अंदर एक्सपोनेंशियल की कोई फॉर्म नहीं आएगी, बस डायरेक्ट 4.169 आंसर हमारे पास है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास 8300। अब इसकी फॉर्म हम पुट करें तो ये हो जाएगा 8.3 मल्टीप्लाई, ये पॉइंट के बाद कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 4,
8.3 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर 4 आंसर है इसका। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारे पास है 0.00643। अब इसको हमने सॉल्व करना है। हम क्या करेंगे, डायरेक्ट कैलकुलेटर यूज़ करेंगे। ये हमने पुट किया 0.00643। अब ये आपके पास है। अब डायरेक्ट आपने 0.00643 यहाँ पे 643 ये आपके पास आ गया। आपने आंसर पे प्रेस किया, आपके पास है 6.43 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर -3। ये आपके पास इसका आंसर है 6.43 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर -3 ये है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। 7 में क्या है आपके पास 0.0074। आप डायरेक्ट यहाँ पे सॉल्व कर दें 0.0074। आंसर पे प्रेस किया, ये देखिए 7.4 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर -3। ये आपके पास आंसर है 7.4 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर -3 आपके पास आंसर आ गया। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 भी सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपके पास है। क्वेश्चन नंबर 9 0.000 इसके अंदर तो ज़ीरो की तादाद 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम ज़ीरो है। पॉइंट्स के बाद 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 टाइम ज़ीरो है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इसकी हमने साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म मालूम करनी है। तो डायरेक्ट हम कैलकुलेटर यूज़ करते हैं। 0.8 टाइम ज़ीरो था, 8 टाइम ज़ीरो आ गया। आगे आपके पास है 395 3.95 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर -9। आपके पास आंसर इसका आ गया है 3.95 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर -9। तो 3.95 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर -9। अब ये -9 क्यों आया है, क्योंकि जब 3 के साथ पॉइंट लगा है तो ये नंबर लेफ़्ट साइड्स पे आ गए हैं। तो इनको काउंट किया गया है कि ये पॉइंट कितने टाइम आगे आया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ये 9 टाइम्स आगे की तरफ आया है, यानी राइट साइड की तरफ आया है। 3.95 आ गया हमारे पास। और ये जितनी पोजीशंस आगे आया है ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल की पावर में कन्वर्ट हो जाता है नंबर। और इसके साथ माइनस क्यों लगेगा, क्योंकि ये लेफ़्ट से राइट की तरफ आया है। अगर राइट से लेफ़्ट की तरफ पॉइंट टर्न करता है तो हमारे पास जो एक्सपोनेंशियल की पावर होती है वो पॉजिटिव में आती है। जब लेफ़्ट से राइट की तरफ टर्न करता है तो फिर ये हमारे पास नेगेटिव में आएगी। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है 275। ये यहाँ पे लिख देते हैं। ये हमारे पास है 275,000, लास्ट पे है 0.0025। इसको हमने सॉल्व करना है। अब हमने क्या करना है, फ़र्स्ट ऑफ ऑल इसकी साइंटिफिक नोटेशन मालूम करनी है, ऊपर वाले की फिर लास्ट वाले की। तो डायरेक्ट हम सॉल्व करेंगे इसे। कैसे, 275,000 275,000 ये हमारे पास आ गया 2.75 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर 5। 2.75 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर 5 डिवाइडेड बाय, नीचे है 0.0025, हम लिख देते हैं 0.0025। 2.5 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर -3। 2.5 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर -3, ये हमारे पास आ गया। सिंपल आंसर है। अब ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास क्या था,
इसके अंदर हमें नंबर्स दिए गए हैं, इनको हमने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है, यानी इनके हमने साइंटिफिक नोटेशन लेनी है। अब क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसके अंदर हमें साइंटिफिक नोटेशन नंबर्स हैं उनकी निकाली गई है। अब हमने इनको अगेन नंबर्स में कन्वर्ट करना है, यानी साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म मौजूद है, अब हमने इनको सिंपल नंबर्स में कन्वर्ट करना है। तो हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 इसका पार्ट 1 हमारे पास क्या है, 6 × 10⁻⁻⁴, ठीक है। अब इसको हम कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व नहीं करेंगे, इसको हम सिंपल ही सॉल्व कर लेंगे। कैसे सॉल्यूशन, 6 × 10⁻⁻⁴, इसका मतलब हमारे पास एक ऐसा नंबर यहाँ पे होना चाहिए 5 डिजिट्स नंबर, जिसके अंदर कितने डिजिट्स हों, 5 डिजिट्स हों। उसके अंदर हम 5 डिजिट्स नंबर हो जिसको हम साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करें तो हमारे पास फॉर्म 6 × 10⁻⁻⁴ ही आए। एक तो हो गया 6, ठीक है। अब ये -4 में है तो इसका मीनिंग क्या है कि हमने पॉइंट को लेफ़्ट टू राइट टर्न किया था, जिसकी वजह से हमारे पास 6 × 10⁻⁻⁴ आया है। तो पावर -4 है, यानी पॉइंट्स के बाद हमारे पास 4 नंबर आए थे। जब हमने पॉइंट को कन्वर्ट, ये हमारे पास आ सकता है 0.0006। कैसे कि अगर हम यहाँ पे अब पॉइंट को आगे मूव कराएं तो 6 के बाद ही आएगा, 6 × 10⁻⁴ आएगा। तो पॉइंट को कितने डिजिट्स हम मूव कराएंगे, 1 2 3 4 टाइम टर्न करवाएं तो ये हमारे पास 6 × 10⁻⁴। और साथ में नेगेटिव का साइन क्यों लगा है, क्योंकि हमने लेफ़्ट टू राइट मूव करवाया है। तो प्रॉपर जो इसका आंसर है वो हमारे पास आएगा 0.0006, ये इसका आंसर है, ठीक है। अगर आपको कोई भी लगता है कि आपका आंसर गलत है तो आप इसे कैलकुलेटर में सिंपल लिख के सॉल्व कर सकते हैं, आपके पास डायरेक्ट ये आंसर आ जाना है। आप इस नंबर की साइंटिफिक फॉर्म ले लें कैलकुलेटर की मदद से, अगेन आपके पास यही आंसर ही आ जाएगा। अगर आपको अपने क्वेश्चन पे डाउट है कि आपने जो सॉल्व किया है वो गलत है तो आप इसको सिंपल कैलकुलेटर पे लिखें, आपके पास अगेन आंसर आना है। हम पार्ट 2 पे चलते हैं। अब पार्ट 2 में हमारे पास है 5.06 × 10⁻10 है हमारे पास। तो 10⁻10, इस पावर को देखना है, पावर के साथ एक नंबर ऐड करना है, यानी अब हमारे पास इधर 11 डिजिट्स नंबर ऐसा हो जिसकी साइंटिफिक फॉर्म ली गई है ना। अब किस ली गई कि 11 डिजिट्स नंबर एक ऐसा है जिसको हमने सॉल्व किया तो उसकी साइंटिफिक फॉर्म जी आई है हमारे पास। तो 11 डिजिट्स नंबर कौन सा, 5.06 है। तो 506, इधर हम 11 डिजिट्स है तो बाकी 3 ये हो गए और बाकी 8 हमारे पास क्या आ जाएंगे, 0 ही आ जाएंगे। ये 506 10⁻10 एंड एक्सपोनेंशियल की पावर, तो ये हमारे पास क्या है 10 और 11 डिजिट नंबर होना चाहिए। 506 ये हो गया और बाकी जो भी हैं वो सारे 0 आएंगे और ये राइट साइड पे आएंगे, क्योंकि जो पावर है वो पॉजिटिव में है। और पॉजिटिव में मैंने आपको बताया कि हमेशा जब हम पॉइंट को राइट टू लेफ़्ट मूव कराते हैं तो पावर पॉजिटिव में आती है। यानी हमने जब इसकी साइंटिफिक फॉर्म ली तो पॉइंट को यहाँ से टर्न करवाया लास्ट वाले नंबर पे तो 5 पॉइंट समथिंग आ गया। तो पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 5.06 × 10⁻, हमने 10 ले लिया। आप इसे सिंपल सॉल्व कर सकते हैं। अब जो प्रॉपर इसका आंसर है वो है 506 और उसके बाद 80। अब हम आते हैं अपने पार्ट 3 की तरफ। पार्ट 3 में क्या करना है, हमने 9.018 × 10⁻⁻6 -6 के मुराद कि अब हमारे पास यहाँ पे क्या हो, 7 डिजिट्स नंबर होना चाहिए। अब हमारे पास यहाँ पे 7 डिजिट्स नहीं, ये पॉइंट है ना, यानी कि हमने इस पॉइंट को लेफ़्ट टू राइट मूव करवाया है। जब हमने पॉइंट को लेफ़्ट टू राइट मूव करवाया तो 10⁻6 है, यानी कि हमने पॉइंट को 6 टाइम लेफ़्ट टू राइट मूव करवाया है। यानी सेंटर में जहाँ से स्टार्ट पॉइंट था पॉइंट का, जहाँ से हमने पॉइंट को स्टार्ट किया वहाँ से लेकर ये 9 तक दरमियान में 6 नंबर आए हैं। फर्स्ट हो गया 0 पॉइंट, जब भी आपने माइनस वाले को साइंटिफिक फॉर्म वाले को आपने सिंपल नंबर में कन्वर्ट करना है तो ये 0 से ही शुरू होगा, 0 पॉइंट। अब यहाँ पे हमारे पास था 9018, यानी आपने पॉइंट को यहाँ से टर्न करवाया यहाँ तक। सेंटर में कितने नंबर थे, 6। तो आपने पावर ली 10⁻6 जो नेगेटिव में आई, क्योंकि आपने यहाँ से पॉइंट को टर्न करवाया राइट की तरफ। तो सेंटर में आप
3 4 एंड 5 और ये 9 आपके पास 6 हो गया। 5 zeros और 9, जब आप पॉइंट को यहाँ से मूव करवाएंगे नंबर तक ले जाने के लिए तो ये 6 टाइम मूव हुआ और 6 टाइम मूव होने के बाद ये आपके पास बना 9.018 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर -6। तो प्रॉपर जो आप इसको आंसर में लिखेंगे तो ये आपके पास होगा 0.09018। ये इसकी फॉर्म है सिंपल, जिसके अंदर आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब हम आते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ। तो इसके अंदर आपके पास जो क्वेश्चन है वो है 7.865 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर 8। ये पॉजिटिव में है तो ये तो मुश्किल नहीं है। 7 यानी आपके पास एक 8 और एक 9 डिजिट नंबर ऐसा है, 9 डिजिट्स नंबर जिसकी आपने साइंटिफिक फॉर्म में जब आप कन्वर्ट करते हैं तो आपके पास 7.865 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर 8 आंसर आता है। तो अब आप इसे सॉल्व करें तो ये आना है 7865 और 5 टाइम्स आप यहाँ पे क्या कर लें, ये कितने हो गए 4 5 6 7 और 2 टाइम्स अगेन 0, तो ये 50। अब आप इसकी साइंटिफिक फॉर्म लें तो सिंपल आपके पास क्वेश्चन ही आ जाएगा अगेन। क्यों, ये आप यहाँ पे सॉल्व कर लें। 7865 5 टाइम्स 0 7.86 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर 7। ये 7 क्यों आया है, 1 2 3 हमने 0 एक टाइम और लगाना है। क्वेश्चन ऊपर गलत लिखा था, 7865 और इसके बाद 5 टाइम्स 0। अब हमारे पास आंसर सही है 7.865 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर 8। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। बहुत ईजी है, आप आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपने किसी भी नंबर को साइंटिफिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो आप सिंपल कैलकुलेटर की मदद से आप यहाँ पे मॉड पे जाएं, 3 टाइम प्रेस करें, ये साइंटिफिक का साइन आ गया है। यहाँ पे आप 2 प्रेस कर दें, फिर 0 प्रेस कर दें। अब आप जो भी नंबर आप यहाँ पे लिखेंगे आपका डायरेक्ट पॉइंट्स में आंसर आता जाएगा। ठीक है, और अगर आप अच्छा इस तरह करने के बाद कैलकुलेटर को नॉर्मल ज़रूर करना है, क्योंकि जो बाकी क्वेश्चन आप करेंगे वो इस फॉर्म से नहीं होते तो आपका आंसर गलत आना है। तो इसके लिए आपने क्या करना है, शिफ्ट प्रेस करना है, मॉड प्रेस करना है, 3 प्रेस करके रीसेट ऑल, और इस तरह कैलकुलेटर को रीसेट करेंगे तो ये ऊपर वाले फंक्शन ऑफ हो जाएंगे और फिर आप नॉर्मल अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। शुक्रिया, मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरा आज का ये लेक्चर समझ आया होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। शुक्रिया।